हरिओम। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार सर्वोपरि कहा गया है और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत रूप से वर्णित है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, रूप, रंग के आधार पर भेदभाव से नहीं देखा जाना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर सभी को एक समान रूप से मिलने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? शायद नहीं, शायद क्या बिल्कुल ही नहीं। हमारे देश में आरक्षण की विषवेल इस तरह से व्याप्त है कि प्रतिभाएं लाचार हैं और जिनमें प्रतिभा नहीं है वो सिर्फ आरक्षण के बल पर आज की डेट में, आज की तारीख में भारत में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। वो किस लिए? जाति और वर्ण पर। हरिजन, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति महापिछड़ा, ये कहां से आए? ये संविधान से नहीं आए। ये कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के दिमाग से निकले हुए शब्द हैं जिन्होंने इस समाज को जातियों में बांट दिया। हम वही लोग हैं जो कभी प्रतिभा के हिसाब से वर्णों में विभाजित थे। आज हम वो हैं जो वर्णों में इसलिए विभाजित हैं क्योंकि हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण की विषवेल इस भारत को इस तरीके से जकड़े हुए है कि हम चाहते हुए भी इससे नहीं निकल पा रहे हैं और कुछ सत्ता इसे निकलने नहीं देना चाहती। प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, कौशल देश से भाग रहा है और 90% वाला आदमी, प्रतिशत वाला आदमी खाली बैठा है, 35% वाला आदमी गुलछर्रे उड़ा रहा है। आप शिक्षक को इस किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अच्छा शिक्षक होगा, अच्छे विद्यार्थी होंगे, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। हमारे यहाँ 35-40% पर शिक्षक बन जाते हैं। क्या कोई शिक्षक जो 35% पे, 40% पे आरक्षण से बना है अपने पूरे जीवन काल में, शैक्षिक जीवन काल में किसी विद्यार्थी को 95 या 90%, 100% नंबर का छात्र बना सकता है? शायद नहीं। वो खुद ही अप्रतिभावान है, उसके अंदर खुद ही जो है प्रतिभा नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा? आप आम के पेड़ में अमरूद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेर के पेड़ में पपीते लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं हो पाएगा। इस देश को बचाइए, देश से आरक्षण हटाइए, प्रतिभाओं को देश में रोकिए, इस देश का विकास कीजिए। इस देश में आज क्यों होमगीर, जहांगीर, बाबा नहीं होते? इस देश में आज क्यों लोक मुद्राएं नहीं होती? आज इस देश में क्यों चाणक्य नहीं होते? आज इस देश में इस महालोक बाल गंगाधर तिलक जैसे चिंतन नहीं होते? क्यों आज अरविंदो नहीं होते? नहीं होते इसलिए क्योंकि उस समय आरक्षण नहीं था, आज आरक्षण है। कोई बनना चाहेगा उसे बनने नहीं देंगे, समाज में वर्गों में बांट देंगे। इस देश को बचाने के लिए सबसे पहले समान अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को समान रूप से आप लागू कीजिए, संविधान को सही ढंग से लागू कीजिए, फिर देखिए देश कैसे तरक्की करता है। भारत माता की जय, राष्ट्र की जय हो, आपकी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भारत माता की